दोस्तों राधे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में भगवान जो अपने भक्तों को उपहार देता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो गीता में इसका बड़ा अच्छा एक श्लोक दिया है कि बुद्धिर ज्ञान संमोहा क्षमा सत्यम दम सम सुख दुख भावो अभावो भयम चावय मेव च अहिंसा समता तुष्ट तपो दानम यशो ऐसे भवंत भाव भूतानाम मत्तेव प्रतिज्ञा। मतलब हर भक्त, हर व्यक्ति बुद्धि ज्ञान से संपन्न एक सा नहीं होता है। क्षमा करने की प्रवृत्ति एक सी नहीं होती है। क्षमा करने का मतलब यह है कोई आपके प्रति अगर बुरा करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। सत्य बोलने की प्रवृत्ति, बेकार की बातों पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य के आधार पर ही चलना चाहिए। यदि धर्म की रक्षा के लिए हमें कहीं झूठ बोलना पड़े तो वो भी झूठ सत्य में ही बोला जाता है। दमन, इच्छाओं का दमन करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दिखाई देगी हमारा उस पर मन ललचा गया। और इंद्रियों का संयम, बेकार की चीज़ों में इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें पुण्य परमार्थ के कामों में ही केवल उनका इस्तेमाल करना चाहिए। सुख और दुख ये पहिए के अरा के समान हैं, यानी कभी सुख आता है, जो अरा नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। इसी प्रकार से जीवन क्रम में ये सुख और दुख जो है वो बार बार ऊपर नीचे आती रहती है। कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया। और जीवन और मृत्यु ये संसार का एक नियम है। जन्म भी होता है, मृत्यु होता है, आवागमन लगा ही रहता है। इसमें किसी चीज़ में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ही लिए ऐसा हुआ है। और निर्भयता, भयम चावय मेव च, और निर्भयता पूर्वक जीवन जीना और भयपूर्वक जीवन जीना। एक व्यक्ति ऐसे निर्भयता पूर्वक जीवन जीता है कि जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान के प्रति उसका समर्पण भाव होता है, इसलिए उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। और जो कुछ परमात्मा करता है उसे वो प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि वह यह समझता है कि भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हमको कुछ बुरा किया है, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। और एक जो है भयपूर्वक जीवन जीना, बेकार में सोचने की बातों पे भय हो जाता है कि मेरी कहीं मृत्यु नहीं हो जाए, मुझे राज्याधिकारी दंड नहीं दें, मैं बीमार नहीं पड़ जाऊं। इस तरह का भय का जो भाव है वो मनुष्य में नहीं होना चाहिए। भयम चावय मेव च, और अहिंसक, मन कर्म वचन से आदमी को अहिंसक होना चाहिए। न तो किसी के साथ में हाथ पैर चलाना चाहिए, मारपीट करनी चाहिए, न वाणी से किसी में कटाक्ष करना चाहिए, न उसके प्रति मन में कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जाए इस परलोक में तेरा बुरा होगा, ऐसा भी भाव नहीं रखना चाहिए। भयम चावय मेव च, अहिंसा, समता, और सभी स्थितियों में समान रहने वाला। चाहे दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखे, इसलिए इसमें हमें किसी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए। और तुष्टि, यानी किसी चीज की ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए कि मेरी बड़ी कोठी हो। जैसा भगवान ने झोंपड़ी रूखी सूखी चटनी से दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तुष्टि उसी में कही जाती है, जिस किसी भी परिस्थिति में परमात्मा रख रहा है उसी में हम संतोष करना चाहिए। और तप, तप का मतलब यह है कि हमारा तप इंद्रियों से, शरीर से कठोर परिश्रम, लेकिन वो कठोर परिश्रम सार्थक रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेकार का कठोर परिश्रम हो, जैसे बहुत सारे लोग उल्टे पेड़ पर लटक जाते हैं, परिश्रम करते हैं, कष्ट पाते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हमारा जो तप है वो सार्थक होना चाहिए। दूसरों की परमार्थ सेवा में लगना चाहिए और साफ सफाई में रहना चाहिए। इस तरह से आपके वातावरण के चारों तरफ जो जो समस्याएं हैं, जो सात्विक वृत्ति की और जो संयमशीलता से जो हम अपना तप जो है इस्तेमाल करते हैं, वही तप हमारा सार्थक होता है। और दान करने की प्रवृत्ति, दान करने का मतलब ये नहीं है कि पैसे का ही दान किया जाए। आदमी किसी भी चीज़ का दान कर सकता है, चाहे वो शिक्षा का दान हो। शिक्षा का दान अगर करोगे आप तो उसका बहुत प्रतिफल बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप किसी शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं तो वो आपका उपदेश जाने कितने लोगों को लाभ पहुंचाएगा। जैसे गीता का उपदेश ही हम दे रहे हैं तो वो इतना लाभ पहुंचाता है कि आदमी खुद तो अपना भला करता ही है, वो और लोगों को भी जो है उस
परिस्थिति से हटा देता है जिससे वो पर समस्या से ग्रस्त रहते हैं, तो वो इस प्रकार से वह तरन तारण हो जाता है। वो खुद को भी तार देता है, तर जाता है, और दूसरों को भी तार देता है। दान करने की प्रवृत्ति जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ किया और उसका ढोल पीट रहे हैं कि देखो हमने साफ सफाई की, देखो हमने पैसा दिया, देखो हमने ऐसा किया। ऐसा नहीं। उस कार्य को करने के बाद में, दान देने के बाद में हमें उस चीज को भूल जाना चाहिए, तभी परमात्मा इन सब चीजों से प्रसन्न रहता है। और यश और अपयश ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यश जो है हम में अहमता पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है। इसलिए हमें अपने मान अपमान का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जो कुछ मिल रहा है वो परमात्मा दे रहा है, प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। तभी जो है हम उस दान, यश और अपयश के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और भगवान ने जब ये कहा है कि हे अर्जुन, ऐसे ही भक्त की मुझे आवश्यकता है जो समर्पण भाव से मेरे पास रहता है। अब आगे जो है हम आगे की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्णा।